जताया है। देशी बम फेंके जाने से कई लोग घायल हुए हैं। अज्ञात लोगों ने देशी बम से हमला किया है। कई लोगों के घायल होने की खबर इस वक्त मिल रही है। टीएमसी कार्यकर्ता हुमायूं कबीर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में विरोध देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से यहां पर लगी हुई है। ये तस्वीरें भी आप इस पोलिंग बूथ से, इस घटनास्थल से देख सकते हैं। बम फेंके जाने के बाद कई लोग घायल हुए हैं और झड़प यहां पर टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर की जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में हुई है। तो कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वोटिंग के दौरान ये बवाल सामने आया है। मुर्शिदाबाद से भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। वोटिंग के दौरान ये बड़ा बवाल यहां मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है। नावदा इलाके की ये घटना है। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रैनिक, क्या वहां पर स्थिति है? देखिए, ये मुर्शिदाबाद का नौदा का घटना है। मुर्शिदाबाद का नौदा में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि हुमायूं कबीर का जो पार्टी है, जनता उन्नयन पार्टी, उनके तरफ से तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उनको उनका गाड़ी को देखते हुए बॉम्ब फेंका गया था, बॉम्बिंग का घटना घटाया गया था। उसके बाद ही हुमायूं कबीर जब पहुंचे नौदा एरिया में, उस दौरान ही तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाने लगे थे और उसी को देखते हुए दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो कर्मियों है उनके बीच में झड़प जो है वो देखने को मिला है और दोनों के बीच में हाथापाई हुआ है। और जो खबर सामने आ रहा है कि ये हाथापाई का घटना के बाद भारी पुलिस बल उस जगह पर मुतयन किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में पुलिस की तरफ से कौन कौन जिम्मेदार है उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उस जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है पुलिस की तरफ से। दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्सेस का जो कंपनी उसको भी डिप्लॉय किया गया है नौदा में। और नौदा में जिस तरीके से हमले का घटना घटा है, जैसे आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुमायूं कबीर का जो पार्टी वर्कर्स उनके ऊपर हमला चलाया गया था और इस हमले के दौरान बहुत सारे कर्मी हैं वो घायल भी हुए हैं, बुरी तरीके से घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस की तरफ से मॉब को हटाने के लिए पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स को मौजूद रखा गया है और उसके साथ साथ ही जो सेंट्रल फोर्स का कंपनी उनको भी उस जगह पर डिप्लॉय किया गया है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। हायर ऑफिशियल्स भी उधर पहुंच चुके हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उस एरिया से सब लोगों को हटा दिया गया है और कौन कौन इसमें शामिल है वो ढूंढने का काम भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। क्या स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है वहां पर, रैनिक? हाँ, देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, मगर अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दोनों पार्टी का जो झड़प हुआ है उसमें उस एरिया में जिस जगह पर ये पोलिंग हो रहा था उस जगह पर अभी टेंशन का माहौल बरकरार है। अभी भी बहुत सारे एरिया में मॉब जुटे हुए हैं, बहुत सारे एरिया में मॉब है और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मॉब को हटाने का कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से भी रूट मार्च जो है वो किया जा रहा है। ठीक है रैनिक, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रभात कुमार लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभात जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक बड़ा सवाल और सभी ये जानना भी चाहेंगे, कितने नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सीटें लेकर के आएगी कांग्रेस? ये तो फिर मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ और आप मेरे से प्रश्न भविष्यवक्ता वाली कर रही हैं। चुनाव मुद्दों पे लड़ रहे हैं हम। बंगाल के जो जमीनी मुद्दे हैं, हमने चुनाव उस पर लड़ना स्वीकार किया है। हमने कोई सांप्रदायिक और ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसके साथ जाना स्वीकार नहीं किया है और ना तो जाएगी कांग्रेस ऐसे ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक मुद्दों पे। कांग्रेस का सीधा कहना है कि बंगाल को जो चाहिए, जो बंगाली अस्मिता से मैच करता हो, जो बंगाल की तरक्की के लिए जरूरी है, जो बंगाल के युवाओं के विकास के लिए जरूरी है, जो बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है, हम वो मुद्दे उठा रहे हैं, उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा विश्वास ये है कि बंगाल की जनता प्रबुद्ध है। इन मुद्दे को हमारी जो मैनिफेस्टो है उसको देखने के बाद वो हमारे साथ आएगी और हम अच्छा करने जा रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटा सवाल में